नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सुस्त बाजार में एक बार फिर म्यूचुअल फंड में छप्पर फाड़ निवेश आया है। अब की बार एसआईपी के नंबर न सिर्फ ऑल टाइम हाई पर यानी 27,000 करोड़ के पार पहुंचे हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड का एयूएम भी 74 लाख करोड़ को पार कर चुका है। इस बार भी फ्लेक्सी कैप रहे हैं निवेश में अव्वल। वहीं पिछले रिकॉर्ड को कायम रखते हुए निवेश के मामले में स्मॉल कैप और मिड कैप ने लार्ज कैप से बाजी मारी है। तो क्या कहते हैं जून के एम्फी के ये नंबर, इस पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड को जानेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। स्वागत करते हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा का। हेमंत जी और पूनम, बहुत स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से बाजार में सुस्ती छाई हुई है, कभी ऊपर कभी नीचे, उसमें एक जो इंकरेजमेंट या कह सकते हैं खुशी, चेहरे पे मुस्कान जो देते हैं वो हमेशा म्यूचुअल फंड के नंबर ही देते हैं। इसलिए हेमंत जी, सबसे पहले आप ही से जानेंगे, जो इस बार छप्पर फाड़ एसआईपी के नंबर सामने आए हैं, 27,000 करोड़ का जो ये नया कीर्तिमान जो गढ़ा है म्यूचुअल फंड में एसआईपी के नंबर्स ने, क्या दर्शाते हैं इस सुस्त बाजार में ये नंबर? देखिए स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि नया कीर्तिमान है कि हम 27,000 के ऊपर गए हैं एसआईपी बुक के मामले में। और मुझे लगता है ये नंबर आगे जाके बढ़ता ही जाएगा। हमने काफी बार इसके बारे में बात की है स्वाति। देखिए, ये मेरे हिसाब से एक तरीके से बहुत सालों से जो पहले कोशिश हो रही थी कि कहीं ना कहीं इक्विटी कल्ट हमारे देश में आए, इन्वेस्टर्स का माइंडसेट बदले, तो क्लियरली वो दर्शा रहा है कि इतने सालों की जो मेहनत थी सभी की, वो इन्वेस्टर्स ने उसको समझा, इन्वेस्टर्स ने उसके ऊपर अमल किया। तो हम देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जिस तरीके से हर महीने और सालों साल, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि अगर आप जून 22 के नंबर देखें स्वाति, तो 12,276 करोड़ पे थे हम लोग। तो वहां से हम 122% बढ़े हैं 3 साल के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से वो एक रेवोल्यूशन है, एक तरह से जो इक्विटी कल्ट जो आना चाहिए था हमारे देश में वो आया है। एक और चीज ये बताता है हमें कि जो मैच्योरिटी आनी चाहिए इन्वेस्टर्स में, और वही मैच्योरिटी है वो इंश्योर करती है कि आप इक्विटी मार्केट में पैसा बनाएं, वो दिख रही है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार में हमने देखा है पिछले 6-9 महीने में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स की पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। लेकिन निवेशकों ने ये बताया है, क्योंकि ज्यादातर जो निवेशक है जो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन दिखा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जब भी मार्केट में अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता तो उनके पास एक मौका है एक डिसिप्लिन तरीके से उसको इन्वेस्ट करने का। तो मेरे हिसाब से जिस इक्विटी कल की हम जो इंतजार कर रहे थे वो यहाँ पे है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये नंबर अभी 27,000 है, आगे आने वाले सालों में ये नंबर कहीं ज्यादा आपको बड़ा नंबर दिखेगा। जी, तो ये तो अभी शुरुआत है। जिस तरीके से ट्रेंड हमने देखा है पिछले 3-4 महीनों में, कई महीनों तक 26,000 करोड़ तक का आंकड़ा अटका हुआ था, लेकिन उसके बाद जो जंप मारी है एसआईपी नंबर से 27,000 करोड़ को पार करते हुए, वो अपने आप में वाकई जो म्यूचुअल फंड निवेशक है उनके भरोसे को दर्शाता है। पूनम, आपके एनालिसिस में जिस तरीके से हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम बढ़ते हुए देखा है, न सिर्फ एसआईपी के मामले में ये जो कीर्तिमान नए गढ़े जा रहे हैं, बल्कि जो साइज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो भी बढ़ता जा रहा है। 3% से वो भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ा है, 74 लाख करोड़ के पार पहुंचा। इस बार इक्विटी में भी अच्छा निवेश आया है, हाइब्रिड में पैसे आए हैं, गोल्ड में भी लोगों ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे निवेश ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो ये क्या बताता है? तो स्वाति, जैसे हेमंत सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो पूरा कीर्तिमान कायम हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि मेच्योरिटी आ रही है, इन्वेस्टर को एक समझ आ रही है, थैंक्स टू आप लोगों के चैनल और आप लोगों की जो ये कोशिश जारी रहती है कि म्यूचुअल फंड के बारे में और ज्यादा लोगों को इसके बारे में समझाएं। ये ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है और इक्विटी के जो रिटर्न्स है उन्हीं से ही इन्फ्लेशन को आप मीट करते हुए आगे का अपना रास्ता पार कर सकते हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। और ये बात मुझे लगता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और हर ही इन्वेस्टर को समझ आ गई है कि हमें अगर हमारे गोल्स को इन्फ्लेशन एडजस्टेड गोल तक पहुंचाना है तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट चुनना होगा जो इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न दे और साथ ही
लॉन्ग टर्म के लिए उसकी जो रिस्क है वो हमेशा नेगेट हो जाए। तो हालांकि इक्विटी मार्केट एक रिस्की एवेन्यू है, बट हमने देखा है और अभी सभी इन्वेस्टर्स ने देख लिया है कि पिछले 20 साल में चाहे कोविड आया हो, चाहे वॉर लाइक सिचुएशन, अब पिछले 3-4 महीने में जो मार्केट के न चलने का कारण था वॉर लाइक सिचुएशन थी। 5 साल पहले हमने कोविड का कारण देखा जिसमें मार्केट्स के डिप्स आए, या कोई स्कैम होता है, या कोई नेचुरल कैलामिटी आती है। ये सब सिचुएशंस में भी अगर आप कंसिस्टेंटली बने रहते हैं तो आपका जो ग्रोथ है वो सारे रिस्क को दूर करते हुए बहुत अच्छा एक कॉर्पस बनाता है। अगर 10 साल की एसआईपी हम चालू 10,000 की एसआईपी हम 25 साल तक चालू रखें तो महज 12% के रिटर्न से लोगों ने जो बनाया है, आई एम नॉट सेइंग एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, बट इट इज द ट्रू पिक्चर्स, ट्रू मैथमेटिक्स विच इज हैपेंड कि आप आराम से 2 करोड़ रुपए बना सकते हो। और वहीं अगर आपने 30 साल तक वो पोर्टफोलियो चालू रखा विद 10,000 एसआईपी तो आपका 3.5 से 4 करोड़ रुपए का वेल्थ बन रहा है। तो इस तरह के जब फिगर्स आ रहे हैं तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और इसलिए इन्वेस्टर अब एसेट एलोकेशन की भी बात करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि सभी एसेट क्लासेस में स्मॉल कैप में अलग फिगर्स है, फ्लेक्सी कैप अलग है, इवन डेट में आ रहा है पैसा, और जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं जिसमें गोल्ड भी है, डेट भी है। तो इस तरीके के लोगों की समझ बढ़ रही है और बहुत ही कॉशियसली और कैलकुलेटेड तरीके से इसमें एसआईपी के निवेशक बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो एसआईपी के निवेशक बढ़ रहे हैं और इक्विटी में अच्छा निवेश इस बार आया है। हेमंत जी, हमने देखा था थोड़ा सुस्त रफ्तार पड़ती हुई हमने मई के महीने में देखी थी। इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शायद लग रहा था कि क्या ये जो बाजार की उथल पुथल है वो म्यूचुअल फंड के निवेशकों पर भी हावी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमने जून में आंकड़े देखे हैं वो ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी रफ्तार सुस्त जरूर हुई थी, लेकिन एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ा है। तो हमने इसीलिए इक्विटी फंड का एयूएम भी बढ़ता हुआ देखा है। लगभग 33,46,000 करोड़ रुपए बढ़कर हुआ है। इक्विटी फंड जो निवेश है वो 23,587 करोड़, ऑन प्रिसाइज नंबर्स में बता रही हूँ, ये करोड़ बढ़कर हुआ है। और उसमें भी अगर हम देखते हैं फ्लेक्सी कैप ऑल टाइम फेवरेट रहा है इन्वेस्टर्स का। इस बार भी फ्लेक्सी कैप में हमने 5700 करोड़ का पैसा आते हुए देखा है। स्मॉल कैप फिर से पसंद बना, मिड कैप एक बार फिर से, मतलब लार्ज कैप को शायद लोग अभी ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। और फ्लेक्सी कैप जिसमें तीनों ही कैप्स का एक्सपोजर है और फ्लेवर है, वहां पर भरोसा बरकरार है। जी स्वाति, आई थिंक जो पिछले महीने हुआ डेफिनेटली वो एक ट्रेंड नहीं था, वो कभी कभी ऐसी एवरेशन आती है। बट ओवरऑल हमने देखा है कि अगर चाहे आप एसआईपी के नंबर देखें, चाहे आप इक्विटी के अंदर जो इनफ्लोज हैं ओवर द इयर्स वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्लियरली 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो जैसा हमने पहले बात की कि डिसिप्लिन अप्रोच के जो फायदे हैं वो इन्वेस्टर्स को समझ में आए। इन्वेस्टर्स को एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आए वो ये है कि कहीं ना कहीं उनको रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाना है। पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर्स का फोकस ग्रॉस रिटर्न पे आता था, उसमें टैक्स लगेगा, उसमें आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं वो रंग ला रहे हैं, वो दिखा रहे हैं आपको कि इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करने की जरूरत है। एसेंशियली लोग इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, फ्लेक्सी कैप में देखिए काफी समय से हम ये भी बात कर रहे थे कि शायद इन्वेस्टर्स का रुझान अभी लार्ज कैप पे नहीं है। देखिए आई थिंक इन्वेस्टर्स ने बहुत स्मार्ट तरीके से लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अगर आप प्योर लार्ज कैप फंड के अगर आप आंकड़े देखें तो उतने अच्छे नहीं, लेकिन दूसरी कैटेगरीज को देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, फ्लेक्सी कैप के अंदर 5,733 करोड़ है। मल्टी कैप जिसमें अगेन मिनिमम 25% तो लार्ज कैप में होना ही है, वो 2,794 करोड़ है। और लार्ज एंड मिड कैप जिसमें मिनिमम 45% लार्ज कैप होना ही है, वहां पे 3,496 है। फ्लेक्सी कैप में बिल्कुल जैसा आपने सही कहा पहले कि वहां पे बायस जो है वो लार्ज कैप के ऊपर होता है। तो इन्वेस्टर्स ने ये रियलाइज किया कि उसको हमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में रियलाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुना जहां पे ऑटोमेटिकली मैंडेट के हिसाब से फंड मैनेजर डिफरेंट जो सेगमेंट है मार्केट के उसके अंदर उसको रीबैलेंस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है और ये इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा देगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप
इन्वेस्ट सेगमेंट में बने भी हुए हैं, और साथ ही आपको खुद से टाइमिंग नहीं करना, ना आपको टैक्स देना है, जो कुछ भी है वो फंड मैनेजर आपके हिसाब से कर रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस ट्रेंड्स में मुझे इन्वेस्टर्स में मेच्योरिटी नजर आ रही है। जहां तक मिड कैप स्मॉल का सवाल है, हमने देखा है, हमने काफी बार बात भी की है, ये बात सही है कि दोनों के दोनों सेगमेंट थोड़े एग्रेसिव है, लेकिन अगर आप 15, 20, 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका पोर्टफोलियो का एक पोर्शन जो है, अच्छा सिग्निफिकेंट पोर्शन इन दो सेगमेंट में हो सकता है। ओवर द लॉन्गर टर्म ये आपके पोर्टफोलियो को रिटर्न्स आपकी सुधारेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओवरऑल एलोकेशन पे ध्यान रखें और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। तो आई थिंक ये दर्शा रहा है कि हमारे जो निवेशक हैं उनमें काफी मेच्योरिटी है। बिल्कुल। पूनम, एक आपसे मुझे समझना है, जो गोल्ड ईटीएफ में इस बार पैसे आए हैं 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि जब हम मई के मुकाबले देखते हैं काफी ज्यादा है, मुश्किल से 300 करोड़ रुपए तब आए थे। जो ये बाजार में इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन हावी हुआ, गोल्ड में लोगों का आकर्षण बढ़ा, थ्रू म्यूचुअल फंड अगर वो पैसे डाल रहे हैं तो ये ट्रेंड क्या बता रहा है? गोल्ड ईटीएफ में पैसा आना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये बात तो अब धीरे धीरे सभी समझ गए हैं कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास जरूरी है आपको एसेट एलोकेशन के लिए। नॉट ओनली गोल्ड बट ऑल्सो सिल्वर, यानी गोल्ड और सिल्वर में एज एन एसेट एलोकेशन हम हमेशा कहते हैं कि 10 to 15% आपका होना ही चाहिए एलोकेशन। अब वो एलोकेशन किस तरह हो, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं गोल्ड में निवेश करने के। तो अब ये सभी को समझ गया है कि सबसे इजीएस्ट वेज एंड द मोस्ट चीपेस्ट वे, यानी सबसे सस्ता, जो लेस एक्सपेंसेस वाला रास्ता, वो ईटीएफ है, और जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। आज क्लाइंट बहुत ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो ईटीएफ के थ्रू निवेश करना बहुत इजी भी है, और वही ईटीएफ अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो मुझे लगता है और भी इजी हो जाता है। दोनों में फर्क कुछ नहीं, अंडरलाइंग एसेट सेम है, खाली ईटीएफ में आपको मार्क टू मार्केट प्राइसेस मिलते हैं, और जब आप म्यूचुअल फंड के ईटीएफ के थ्रू करते हैं तो आपको एनएवी एंड ऑफ द डे की मिलती है। तो ये एक महज छोटा सा फर्क है, और इसलिए अब निवेशक गोल्ड में एज अ एसेट क्लास अपना एसेट एलोकेशन बढ़ाने के लिए अब क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस में सर्ज भी देखे हैं, हमने देखा है कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपके पास सारे ही एसेट क्लास हो तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल रहता है। इसलिए गोल्ड की तरफ लोगों का एजुकेशन भी बढ़ रहा है। हमेशा द गोल्ड एज एन एसेट क्लास सभी को पसंद है हमारे देश में, बट नाउ एज एन इन्वेस्टमेंट जो बेच के भी अपने गोल पूरे करेंगे, क्योंकि पहले जो था हमारे जो एज अ वैल्यू सिस्टम में गोल्ड खरीदते सब थे, बेचते कम थे, बट नाउ इट इज ट्रेडेड मोर। तो इसलिए धीरे धीरे उसका भी अब अवेयरनेस बढ़ चुका है, और ईटीएफ में हम देख रहे हैं कि काफी निवेश की चाल बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये रहे जून महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े, और कितना निवेश कहां पर आया है ये हमने समझा। इस बार एसआईपी भी अच्छी हुई है, इक्विटी में अच्छे पैसे आए हैं, और साथ ही गोल्ड में भी लोगों ने काफी ज्यादा रुचि दिखाई है। आइए सबसे पहले दर्शक से भी बात कर लेते हैं। नयन बगरेचा साहब इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। स्वागत करते हैं नयन जी आपका हमारे शो में। आप कुछ 35,000 रुपए की अभी एसआईपी कर रहे हैं, थोड़ा अपना और टारगेट में डिटेल में अपना टारगेट बताएंगे, और कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, कुछ 20,000 के आसपास तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ, और 10,000 की बाकी की एसआईपी मैं अभी 2 साल से कर रहा हूँ। तो मुझे 10 इयर्स में 1.5 CR तक का टारगेट है। तो सजेशन चाहिए था कि ये जो फंड है ये प्रॉपर है, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए या कुछ माइनस करना चाहिए, और अग्रेसिव एसआईपी चलेगी। तो 10 इयर्स में 1.5 से 2 CR तक का पॉसिबिलिटी है कि एक्यूमुलेशन। अभी ऑलरेडी मेरे पास 24 लाख तक का हो गया है कॉर्पोरेट। ओके, और 40 साल आपकी उम्र में जैसा आपने हमें बताया, क्या ये रिटायरमेंट प्लानिंग है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, एमन सर, रिटायरमेंट प्लानिंग का इनका लक्ष्य है। हालांकि बहुत सारे इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स इकट्ठे किए हुए हैं। आदित्य बिरला के ही 2 स्टॉक्स हैं, निपॉन इंडिया के भी 2 स्टॉक रखे हुए हैं, कुछ थीमेटिक्स सेक्टोरल स्टॉक्स भी काफी रखे हुए हैं। जरा सर बताएंगे आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, और जो इन्होंने टारगेट रखा है 10 साल में 1.5 करोड़ का फॉर रिटायरमेंट पर्पस, काफी है? जी स्वाति, आई थिंक दो एस्पेक्ट है यहाँ पे। एक तो इनका टारगेट पूरा होगा कि नहीं, और दूसरा इनका जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो कैसा है।
तो अगर हम शुरुआत करते हैं कि इनका टारगेट पूरा होगा कि नहीं, जैसा उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद इनको 1.5 करोड़ की जरूरत है अपने रिटायरमेंट के लिए, जो उन्होंने अपने लिए टारगेट रखा है। तो इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है जो इन्होंने अभी तक इकट्ठा किया है वो 24 लाख है। अगर मैं वो कंसिडर करूं, और जैसा इन्होंने बताया कि 30,500 रुपए की SIP वो हर महीने कर रहे हैं, अगर वो अगले 10 साल तक इसको कंटिन्यू करते हैं और हम 12% का रिटर्न अगर मान के चलें, तो 1.5 करोड़ का जो कॉर्पस है वो डेफिनेटली अचीव होगा। तो जहां तक इनका टारगेट पूरा होने का सवाल है, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। ऑफकोर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि 10 साल का समय है। अगर ये पॉसिबल हो इनके लिए, तो मेरी रिकमेंडेशन को ये रहेगी कि अपने SIP को अगर एटलीस्ट 5 या 10% से स्टेप अप करें, तो इनका जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। अगर ये पॉसिबल हो तो हमेशा हर निवेशक को करना चाहिए, ताकि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में एक डिसिप्लिन बना रहे। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, काफी सारे फंड्स हैं, 12 फंड्स हैं, तो मुझे लगता है कंसोलिडेट करने की जरूरत है। इसमें मुझे 2 थीमेटिक फंड भी दिख रहे हैं, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा और एक्सिस का मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कुल मिला के 1500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कहीं भी इनके पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इनको मॉनिटरिंग करना थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल रहता है। तो मेरा ये मानना है कि वो उनसे दूर रहे। 2 स्मॉल कैप फंड है, तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो अपने फंड्स को कम कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें ABSL फ्लेक्सी कैप में 4,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना बनाए रखें। ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड में 5,000 है, वो हम बनाए रखेंगे। इसमें मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप जो फंड है इनका, उसमें वो 1,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ा के वो 4,000 कर दे। टाटा स्मॉल कैप में 1,500 की इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ा के वो 3,000 कर दे। और निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 1,000 है, उसको बढ़ा के 7,000 कर दे। हमने क्या किया है कि बाकी जो फंड्स हैं उनको हमने बोला, ये कह रहे हैं कि आप उनको बंद कर दीजिए, ये वाले फंड रखिए। और 2 फंड और मैं ऐड कर रहा हूं उनके पास, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, और या जिसको लार्ज एंड मिड कैप कहते हैं, 3,500, और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड 4,000। तो कुल मिला के करीब 7 फंड हो गए, 12 से कम हमने किए। और कोशिश ये की है कि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और फिलॉसफी के हिसाब से एक अच्छा पोर्टफोलियो बने, ताकि उनके जो रिटर्न है वो एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न से भी ज्यादा हो सके। तो नयन जी, आपने समझ लिया होगा कि कैसे बदलाव आपको हेमंत जी ने बताए हैं। बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, दोनों एक्सपर्ट से चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं, हेमंत रुस्तगी और पूनम रूंगटा हमारे साथ है उनसे, और ले रहे हैं आज कुछ दर्शकों के सवाल। हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, मोहम्मद जैद। स्वागत करते हैं सर आपका। आप ने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा, जानना चाह रहे हैं कि आप अपने इस पोर्टफोलियो से क्या अचीव करना चाहते हैं, कितना टारगेट आपने रखा है, और कितने साल के बाद आप ये अचीव करना चाहते हैं। नमस्ते मैम, ये मेरा पोर्टफोलियो चल रहा था सिंस 2016 से चल रहा था। तो कुछ मैंने फंड्स ऐड भी किए हैं, कुछ नए कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाह रहा था कि अगले 10 to 12 ईयर्स में मुझे कॉर्पस बनाना 1 to 2 करोड़ का, तो वही मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना था। तो ये बात बताइए, ये आप जो टारगेट जिसकी बात कर रहे हैं, ये कौन से पर्पस के लिए, कौन सा गोल सेट किया आपने 10 से 12 साल बाद? ओनली फॉर वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन के लिए 1 से 2 करोड़, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छा एक आपके लिए टारगेट है। मैं पूनम आपसे जानना चाहती हूँ, वेल्थ क्रिएशन के लिए 10 से 12 साल के बाद 1 से 2 करोड़ इन्हें अगर चाहिए, ऑलरेडी 20 लाख की तो इनकी पोर्टफोलियो वैल्यू है, 11 लाख रुपए, माफ कीजिए 11,000 की SIP अभी कर भी रहे हैं। जरा इनके फंड्स को आप स्टडी कीजिए, कैसे फंड्स लग रहे हैं ये। स्वाति, बिफोर आंसरिंग कि किस तरह इनके फंड्स लग रहे हैं, मैं 2 बातें करना चाहूंगी यहाँ पे। पहली बात तो मिस्टर जैद को जो SMART SMART स्मार्ट गोल प्लानिंग समझना होगा। आपके जो गोल्स हैं बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, जो हम हमेशा कहते हैं कि अटेनेबल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। तो टाइम बाउंड तो है 10 से 12 साल इन्होंने बोला है। इन्होंने 1 से 2 करोड़ बोला। अब 1 करोड़ या 2 करोड़, उसके बीच में 1 करोड़ का पूरा फर्क है। सो इट शुड बी स्पेसिफिक। आपको 1 करोड़ चाहिए या 2 करोड़ चाहिए, प्लीज बी स्पेसिफिक अबाउट इट। उसी हिसाब से हम आपके गोल तक पहुंच जाएंगे। और गोल सभी का वेल्थ क्रिएशन का होता है।
जो भी पैसा निवेश करता है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए ही करता है, तो मगर वो वेल्थ क्रिएशन किस पर्पस के लिए है वो अगर स्पेसिफिकली पता होगा तो आप उस पर्टिकुलर गोल के साथ जुड़े हुए महंगाई भत्ते को, इन्फ्लेशन को जोड़ के आप रियलिस्टिकली जो आर है स्मार्ट का, रियलिस्टिकली उस गोल तक बहुत आराम से पहुंच पाएंगे। वरना कहीं ना कहीं गैप अगर आ जाएगा तो आप फिर एट द टाइम ऑफ गोल आपके पास कोई चारा नहीं होगा, आपको उसमें फिर चेंजेस करने होंगे आपके गोल में। तो 1 है क्या 2 करोड़ है वो आप थोड़े स्पेसिफिक हो जाएं। 10 या 12 इवन उसमें भी फर्क है। जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो थोड़ा उस वक्त जो भी टाइम ऑफ कोर्स बाद में बदल सकता है, पर जिस दिन प्लान बनाए उसमें स्पेसिफिक रहे कि मुझे 10 साल में ये गोल मेरे पास आएगा। जब आपके पास वेरिएबल है, बहुत डिफरेंस है आपके अमाउंट में, तो प्लानिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिलहाल जो आपका पूरा पोर्टफोलियो है उसमें जो 20 लाख रुपए का कॉर्पस ऑलरेडी आप बना चुके हैं, प्लस 11,000 रुपए की जो एडेड SIP चल रही है, उससे आप 12% के मार्केट रिटर्न के हिसाब से अगले 10 सालों में आप आराम से 95 lakhs to 95 lakhs पैसे जमा कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने 12% से ज्यादा रिटर्न दिया तो आपका जो गोल है 1 करोड़ के आसपास का, वो बहुत अच्छे से अचीव होगा। वही महज 2 साल अगर आप, जैसे 10 से 12 आपने कहा, अगर 12 साल आप रुकते हैं तो सेम पोर्टफोलियो के साथ आप 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो वो हमें समझना होगा कि किस तरह लंबे पीरियड में कंपाउंडिंग का आपके पोर्टफोलियो में पॉजिटिव असर आता है। अब रही पोर्टफोलियो की बात इनकी, स्वाति, तो पोर्टफोलियो में इन्होंने थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और थोड़ा यूनिफॉर्मिटी नहीं है। SIP की रकम भी बहुत वेरिएबल है। जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड इन्होंने लिया है, बट सिर्फ 1,000 रुपए का लिया है, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है। स्मॉल कैप फंड 10-12 साल के पोर्टफोलियो में सिर्फ 1,000 रुपए का लिया है, वो भी थोड़ा सा कम है। तो एक आइडियल पोर्टफोलियो जो 11,000 की SIP का होना चाहिए, वो मुझे लगता है इस तरह हो सकता है। जो एक्सिस की ब्लू चिप में इनकी SIP चल रही 2,000 की, उसे बढ़ा के 3 की कर दें। HDFC फ्लेक्सी कैप एक बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें 5,000 की SIP चल रही है, उसे कम करके 3,000 की कर दें ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्होंने बिकॉज हम AMC वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो HDFC के दोनों फंड न रख के मिराय के स्मॉल कैप में, क्योंकि मिराय इमर्जिंग ब्लू चिप इनके पास ऑलरेडी है, उसे शिफ्ट करके 3,000 की स्मॉल कैप में SIP करें और DSP मिड कैप में 2,000 की, इस तरीके से 11,000 की SIP कर रहे हैं, इसमें एलोकेट करें। और एक बहुत अच्छा फीचर ऐड कर सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए, बिकॉज अभी आप यंग हैं और आपको अभी पोर्टफोलियो क्यों बना रहे हैं वो डिसाइडेड नहीं है, तो आप एक स्टेप अप अप्रोच रखें। साल दर साल जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आप अपनी SIP की रकम को भी बढ़ाएं और इन्हीं फंड्स में आप टॉप अप कर सकते हैं और आगे चल के 1-2 फंड्स और इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई थिंक थोड़ा और स्पेसिफिक प्लानिंग करेंगे तो आपके गोल अचीवमेंट में आपको सहायता मिलेगी। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर पूनम ने कही कि आपका जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग का जो भी एक गोल हो या जो भी हम कह सकते हैं जो आप तैयार कर रहे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक क्लियर कट डेफिनेटली एक अपने लिए निवेश की जर्नी भी सेट करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मोहम्मद जी, और थैंक यू सो मच हेमंत जी और पूनम, आपका भी आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।